मैंने कहा रहा 27 से पहले अगर भगवान परशुराम की जयंती माननीय योगी जी अगर नहीं इसकी घोषणा करते तो फिर भाई कोई और मुख्यमंत्री करेगा। मैं तो माननीय योगी जी भी कह रहा, आज तक हम भी देखते हैं माननीय योगी जी के को पसंद करते हैं, लेकिन कहीं एक दुख भी है। क्या दुख है कि आज तक भगवान परशुराम का नाम योगी जी के मुंह से नहीं हमने सुना। उसने रामचंद्र जी ने कहा था कि एक दिन वो आएगा और हंस उगेगा दाना दाना कौवा मोती खाएगा। वही हो रहा ब्राह्मणों को, यानी कि ब्राह्मणों को प्रदेश अध्यक्ष वो किस समाज का है सबको पता, वो निर्देश दे रहा है। और मैं तो इन स्वाभिमान और आत्मसम्मान से बढ़ के कुछ नहीं है। मैं तो अपने ब्राह्मण जो विधायक है या कोई भी बड़े पद पे है भाजपा में, जब भाई तुम्हारा नहीं बर्दाश्त कर रहे ठहर त्याग पद कुन देते थे, रोजी रोटी जो चल गया। इन्होंने बड़े मान सम्मान स्वाभिमान बेच खाए। इनके लिए व्यवसाय हो गया जिस तरह हमारा व्यवसाय जो है ना खेती है ना, हम खेती करते हैं इसमें, ये हमारी माई बाप है। इनकी माई बाप जो है ना ये नेतागिरी होगी, ना इन्हें समाज से, ना भगवान परशुराम से, ना बड़े आदमियों से। भाई आप बिल्कुल ही इनके आप इस तरह देखते देखते तुम सारे जितने विधायक हो आप इससे दुर्म होते हो जीत का, तुम निर्दलीय और जीत का होगे। मैं आज आपको चेतावनी दे रहा हूं, अगर आपकी यही हाल चलता रहा परशुराम वंशजों का, त्यागी हो, ब्राह्मणों, भूमिहार हो, तुम जो है ना एक दिन तुम्हारा पतन निश्चित है। आने वाले 10 साल में तुम्हारा नाम लेवा नहीं होना रहेगा। गंगा माता में तो गंगा जी में तो लैट्रिन का पानी जा रहा है और गौ माता को बताने लगे वाला पशु, ठीक। और जो ये मठाधीश है ये देवतुल्य होंगे, यानी कि गौ माता हमारा होगी जिन्हें हम छोड़ रहे हैं। भोग लगता है ना सब ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है, सब एक मंच तो भाई, और इनका विरोध करो। और ये धड़े जो बैठे हैं ना 4-4 आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस पर रोक लगे और इनका इलाज भरने का काम करेंगे 2027 में। और सबको ना समाजवादी पार्टी जाना, ना बसपा को, ना सपा को, ना कांग्रेस को, ना भाजपा को, अपने निर्दलीय जिताओ भाई। और 100 समाज तो नहीं रही कहना, जब भी किसान का भला होगा, मजदूर का होगा, व्यापारियों का, सभी होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष खबर में हूं प्रशांत त्यागी। एक बड़ी बहस को लेकर जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय गलियों में घूम रही है। सर्दी के मौसम में तपिश उस माहौल की चल रही है। ब्राह्मण विधायकों की बैठक लखनऊ में, ब्राह्मण विधायक एक बैठक करते हैं और बैठक में निर्णय क्या होते हैं अब तक तो सामने नहीं आया। लेकिन उस बैठक के बाद बीजेपी में जो राजनीतिक तपिश बढ़ी और बीजेपी में जो राजनीतिक गर्माहट आई, उसने जरूर उत्तर प्रदेश की सियासत को गर्म करके रख दिया। ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी फायर होते हैं और वह लिखित में नोटिस जारी करते हैं, आदेश जारी करते हैं कि आज के बाद बीजेपी में जाति के नाम पर कोई बैठक नहीं होगी। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है जब लखनऊ के अंदर ठाकुर कुटुंब की बैठक होती है, तो उस समय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय नेतृत्व चुप क्यों रहता है, सवाल उस पर भी उठता है। इसके बाद ब्राह्मण राजनीति को कहीं ना कहीं हवा अखिलेश यादव पीछे से दे देते हैं आकर। इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे मांगेराम त्यागी जी से कि क्या उनका कहना है। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, नए साल की शुभकामनाएं। भाई आपको भी हमारे त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज संगठन की ओर से सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। और मैं यही से शुरू करता हूं, सभी देशवासी खास तौर पर युवा होटलों में नए वर्ष ना बनाकर अपने घर में हवन करें, अपने बुजुर्गों के पास बैठे और उस दिन एक जो हमारे में अवगुण है उसे त्यागने का काम करें। ये जो होटलों में जाकर, धुन में जाकर, जड्डे में जाकर एक्सीडेंट हो रहे, ये हो रहे, वो हो रहे, दारू पीना, नाचना गाना, ये परंपरा अंग्रेजों की थी, इसे त्यागने का काम करें। देखिए, मेरा आपसे सीधा सवाल है, लखनऊ में ब्राह्मणों की बैठक हो जाती है जी, बीजेपी जो उसमें बीजेपी के विधायक थे 51 उसमें विधायक थे जिसमें बैठक में होते हैं। उसके बाद होता क्या है कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गर्माहट एक गर्म हो जाती है और सियासी पारा इतना चढ़ जाता है कि प्रदेश अध्यक्ष तक को यह कहना पड़ता है कि आज के बाद कोई बैठक नहीं होना चाहिए, अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। अनुशासन क्या है भाई? ये बात बिल्कुल ठीक चल रहा है, मामला जो चल रहा है
उसने रामचंद्र जी ने कहा था कि एक दिन वो आएगा और हंस उगेगा दाना दाना कौवा मोती खाएगा। वही हो रहा ब्राह्मणों को, यानी कि ब्राह्मणों को प्रदेश अध्यक्ष वो किस समाज का है सबको पता, वो निर्देश दे रहा है। और मैं तो इन स्वाभिमान और आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं तो अपने ब्राह्मण जो विधायक है या कोई भी बड़े पद पे है भाजपा पे, जब भाई तुम्हारा नहीं बर्दाश्त कर रहे ठहर त्याग पद कौन देता, तय रोजी रोटी वो चल ली क्या? इनको त्याग पद दे देना चाहिए था, इनकी बुद्धि ठीक हो जाती, सभी की हो जाती, चाहे मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो। और भाई कोई बात कर सकते हैं, मैं अपनी बातें में बैठा, मैं 50 को बदले करके अपने समाज की बात है। भाई ये कल को आप लोगों को ये कहेंगे कि आपको ब्याह शादियों में तेरी तीजे में आदमी इकट्ठे नहीं करने, किसी का ब्याह शादी हो साइड में गुपचुप कर लो, किसी को ना पता लगे, नहीं तो थारे पर धाराएं लगेंगी पुलिस में अगर ये पोजीशन नहीं। आज ये भारतीय जनता पार्टी को बनाने में त्यागी भूमिया ब्राह्मण समाज और परशुराम वंशी है, उनका ही पूरा समर्थन है, नींव जो है यही है। लेकिन देखो ये क्या है, मुंह डूमने का आप बताओ। मैं एक बात बता रहा हूं यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को, भाई पहले तो प्रदेश अध्यक्ष कोई परशुराम वंश बनना चाहिए था, क्यों नहीं बना रहे भाई? और दूसरा, मैं तो माननीय योगी जी भी कह रहा, आज तक हम भी देखते हैं माननीय योगी जी के को पसंद करते हैं, लेकिन कहीं एक दुख भी है। क्या दुख है कि आज तक भगवान परशुराम का नाम योगी जी के मुंह से नहीं हमने सुना, सभी महापुरुषों को सुने, छुट्टी नहीं भाई क्यों नहीं? यानी कि क्या पता नहीं यही बात कर रहे हो 40-50 जो हमारे विधायक हैं 50-60 ये यही बात कर रहे हो ब्राह्मण समाज के, और भाई परशुराम की छुट्टी नहीं पड़ रही, परशुराम जयंती में जो रहे छुट्टी नहीं होती, ये गलत है। और ये इतना अगर आप लगाओगे ना, पानी जो है सिर से ऊपर उतर गया। तुम जो है पहले तो बहुजन समाज पार्टी को पूर्वांचल के जो ब्राह्मण है और इधर के जितने परशुराम चीजें उन्होंने वो दिया, वह बनी समाजवादी पार्टी सरकार बनी, अब ये भारतीय जनता पार्टी चल ली, ये हिंदू मुस्लिम पर करके काम ही चलेगा। अभी अरविंद पांडे हत्याकांड हुआ, मैं तो इन विधायकों को भी कहूं, कहा चूड़ी पा रखी भाई तुमने, क्यों नहीं बात उठाई तुमने? जोर से प्रदेश अध्यक्ष बात कह रहा है। अभी 2 महीने पहले ही एक संतोष वर्मा नाम का यस वो उल्टी सुल्टी ब्राह्मणों के हमारी बेटियों का कह रहा तुम्हारा गला सूख गया, तुम उसमें नहीं बोल रहे। अरविंद पांडे हत्याकांड हुआ, उस लड़कों को गोंद कर जनपद मुजफ्फरनगर और छपा टोल पर, वहां चंदौली से वाराणसी चंदौली से वो आकर यहां से मात्र 18,000 रुपये नौकरी कर रहा था, वो चाकू से गोंद दिया, उसमें हमारे पर भी मुकदमे भी लगे, हमने संघर्ष किया, लेकिन कोई नहीं बोला। माननीय मुख्यमंत्री जी उसके और किसी और समाज का होता, पिछड़ा की बिगड़ा दलित फलाना ढिगड़ा, तो पूरा देश में कहां गई है भाई? ये कहां गई है मीडिया? ये जो हाई लेवल की मीडिया कहां गई? क्योंकि वो स्वर्ण था, वो अरविंद पांडे था, उसके जो कत्ल हुआ, और आप स्वर्ण है, उसी का अंजाम आप भुगत रहे, आप अपनी मीटिंग नहीं कर सकते। और इन विधायकों को अगर थोड़ी भी शर्म हो, और जो भी पदाधिकारी हो, इन्हें जो ना तो इस्तीफा दे देना चाहिए से। अध्यक्ष जी मेरा आपसे सीधा सवाल है, उसके बाद बैठक के बाद ब्राह्मण बैठक में जब मीटिंग वो चल रही होती है, उसी समय जो विधायक सलममणि त्रिपाठी हैं, जो देवरिया से विधायक हैं, उनके पास फोन आता है किसी का, बताया जाता है कि उनको फोन किया जाता है और वो बैठक छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। फिर वो अन्य ब्राह्मण विधायकों को भी फोन करते हैं, लेकिन वो ब्राह्मण विधायक वहां से नहीं आते। फिर सलममणि त्रिपाठी का फोटो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नजर आता है अगले दिन। रमापति राम त्रिपाठी को हालांकि जिम्मेदारी ब्राह्मण विधायकों को समझाने की दी है, लेकिन सलममणि त्रिपाठी वहां पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री से बैठक को छोड़कर ब्राह्मणों के आ जाते हैं। तो सलममणि त्रिपाठी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो भी विधायक हैं, ब्राह्मण वोट उनको भी अपनी विधानसभा में अगली बार चाहिएगा, तो क्या बात है भाई? इन्होंने बड़े मान सम्मान स्वाभिमान बेच खाए, इनके लिए व्यवसाय हो गया। जिस तरह हमारा व्यवसाय जो है ना खेती है ना, हम खेती करते हैं इसी में, ये हमारी माई बाप है, इनकी माई बाप जो है ना ये नेतागिरी होगी, ना इन्हें समाज से, ना भगवान परशुराम से, ना बड़े आदमियों से। भाई आप बिल्कुल ही इनके आप इस्तीफा देखते तुम सारे जितने विधायक हो, आप इससे दुर्म होते जीत का निर्दलीय और जीत का होगे। लेकिन अपने आप को समझो, अपने आप को समझो तुम कौन हो, किस समाज से हो। और ये
जहां जब जब भी हुए परशुराम वंशजों ने या सरकारें जो भी हुई वह बनाई है, अगर इसी तरह ये काम चलता रहा, हम इन विधायकों को भी चेतावनी दे रहे हैं, और जो विधायक हमारे विधायकों को भी कह रहा है भाई ये क्या कर दिया, वो कर दिया, नु कर दिया, इन्हें चूड़ी पहन लेना भाई। अगर आपको केवल विधायक ही चाहिए, आप फिर अपने आप को ब्राह्मण समाज हटा कुछ और निकल लो। आप क्यों नहीं आवाज चाह रहे ब्राह्मण समाज की? अगर कोई उन्होंने क्या गुनाह कर दिया कि वे बैठ गए, सब नहीं बैठते, रोड डिलीवरी आज भीम आर्मी की, और हम लोग आ रहे प्रदेश अध्यक्ष जी से हम एक सवाल पूछना चाह रहे, अगर आपको जातीय ब्राह्मण समाज से इतना द्वेष है तो अपने आपने ये भारतीय जनता पार्टी में ये मुस्लिम प्रकोष्ठ, ये फलाना प्रकोष्ठ, ये डिगड़ा प्रकोष्ठ क्यों बना रखे हैं? फिर आप क्यों जातीय जनगणना करा रहे? जातीय जनगणना तुम्हें तो करा रहे, आप क्यों SIR ला रहे? फिर क्यों जो है ना ये ड्रामे है सब, ये केवल समाज को एक फाड़ना काम कर रहे, समाज को गिराना काम कर रहे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनका 27 में, और मैं तो एक और बता रहा, 27 में आपको इसका भुगतना होगा परिणाम। और जो ये 4 डरे ठाओ मनते ही ब्राह्मण समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़का हुआ है, कहीं लड़ाई नहीं लड़ते, केवल और केवल बताया गया मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये भाई नहीं चलेगा। जो मुकदमे लगा होगा, जो आवाज उठाएगा, जो सड़क पर बैठेगा, जो धरती माता पर बैठेगा, वो ही भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। हम इनका भी विरोध करते हैं भाई। ये थोड़ा यार टिक्का लगाया और जो है ना वो मंचों में बैठ गए, माला गिरवाली, समाज नीचे बैठा 80 साल के बुढ़े, मैं इसका विरोध करता हूं। और सुनो, मैं आज आपको चेतावनी दे रहा हूं, अगर आपकी यही हाल चलता रहा इस परशुराम वंशजों का, त्यागी हो, ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, तुम जो है ना एक दिन तुम्हारा पतन निश्चित है। आने वाले 10 साल में तुम्हारा नाम लेवा नहीं होने लगा। जनपद मुजफ्फरनगर जैसे शहर में एक त्यागी इंस्पेक्टर नहीं है, एक त्यागी SDM नहीं है, कोई नहीं। जाग दे रहे 5-7 जिलों में 1-2 होंगे मुश्किल तक। ब्राह्मणों का हमारे जो परशुराम है, ब्राह्मण त्यागी भूमिहार एक है। जहां भी हमारा कोई ब्राह्मण समाज का इंस्पेक्टर होगा, कोई अधिकारी होगा, DM होगा, वो इनके टारगेट पर है। तो भाई ये हम नहीं चलने देंगे। मेरा आपसे आखिरी सवाल है अध्यक्ष जी, जिस तरीके से गाय गंगा के नाम पर सरकार उत्तर प्रदेश में आई, योगी जी मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरीके से गौशालाओं की हालत खराब है, उसके बाद मैं बात करूंगा ब्राह्मण एक तरीके से नाराज कर दिया गया, तो अब इस स्थिति को क्या आपकी योजना है? गाय गंगा ब्राह्मण बात सुनो, पहले आपके पास क्या योजना है, क्या आप करेंगे? गंगा माता में तो गंगा जी में तो लैट्रिन का पानी जा रहा है, और गौ माता को बताने लगे हमारा पशु, ठीक। और जो ये मठाधीश है ये देवतुल्य होंगे, यानी कि गौ माता वाला होगी जिन्हें हम छोड़ रहे। मैंने कहा रहा उन पर भी कार्रवाई हो। 30 रुपए आ रहे गाय के लिए, और इनकी चाय का कप जहां होटल में बैठ कर पीवा वो बैठती है 2000 रुपए की। गाय पूरे दिन खाना पीना वो 30 रुपए में। इनका नाश होगा, इनका खोदा पिटेगा। किसी भी गौशाला में जाए लो, 1-2 को तो मैं कहता नहीं, 1-2 को छोड़ गए, सब पंचोंगड़ी के साथ करती। सभी गौशाला में गाय को अध कचरी को जो है ना, जो सांस ले रही जीर्ण अवस्था में है, जेब उठा के नीचे दबा रहे। गौशाला की बहुत दयनीय स्थिति है। और आज जब गौ नहीं है, पशु नहीं है, दूध और घी कितना ले लो, जहर खा रहे, कैंसर और उस वो रे नाले नदी जो है फैक्ट्री उसमें जहरीले उसकी उसमें चढ़ गए, उनमें फैक्ट्री के प्रदूषण जा रहे, हर जगह भ्रष्टाचार। मामला कुछ और चल रहा भाई, भगवान भरोसा चल रहा मामला बस। क्या आपकी भविष्य में योजना इन मामलों को लेकर क्या आप करने जा रहे हैं? हमारा भरोसे में भविष्य में जो योजना हमारी है, सभी समाज को मिलकर धरातल से सभी को जिम्मेदारों को लेकर हम एक विचार कर रहे। क्यों दे रहे तुम भारतीय जनता पार्टी को, और क्यों समाजवादी को दे रहे, क्यों लोकदल को दे रहे, क्यों कांग्रेस को दे रहे? और अपने निर्दलीय बनाओ, जो भी जाट समाज का बढ़िया आदमी उसे जिताओ, मुस्लिम बढ़िया वो जिताओ, गुज्जर को जिताओ, कई त्यागी जिताओ, ब्राह्मण जिताओ, भूमिहार जिताओ, समझ गया, SC को जिताओ, OBC को जिताओ, इस तो जिताओ ना। क्यों इनके पीछे बैठे भाई? अगर तुम इन पार्टियों को ऐसा करोगे, ये थारे में तो 5-5 करोड़ रुपए देंगे, 5 करोड़ फिर उसमें लगाइयो, और फिर तो भाई क्यों बोल लेंगे, फिर तो ये कमरों में बैठकर जिस तो ऊपर फोन आओगा नहीं चलेंगे, फिर तो इनके रिमोट कंट्रोल। क्या मैसेज है जो विधायक ब्राह्मण विधायक थे, क्या मैसेज है समाज की ओर से उनको? ब्राह्मण विधायक का मैसेज है, 14 साल से धरा है इन्होंने,
14 ब्राह्मण सांसद हरा है, ये मैसेज है। ये नहीं चाह रहे, मैं तो इन ब्राह्मणों को जितने भी हमारे हैं और ये त्यागी है भूमिहारा, सब हमारा ब्राह्मण ही है। हमारा जो भोग लगता है ना, वो सब ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। सब एक मंच पर भाई, और इनका विरोध करो। और ये धड़म जो बैठे है ना 4-4 आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस पर रोक लगे और इनका इलाज भरने का काम करेंगे 2027 में। और सबको, ना समाजवादी पार्टी जाना, ना बसपा को, ना सपा को, ना कांग्रेस को, ना भाजपा को, अपने निर्णय ले जीतो भाई। और 100 समाज तो नहीं रही कहना, जब भी किसान का भला होगा, मजदूर का होगा, व्यापारियों का, सभी होगा। नहीं तो मठाधीश हो गए, अधिकारियों की जांच हो रही है, 10,000 करोड़ के आदमी बन जाओ, जो मंत्री बन जाओ, वही 10,000 करोड़ का। ऐसी कौन सा लुल्लू भाई इन पर, वो कौन सा लुल्लू होता है, कौन सी ऐसी वो है। और तुम इसी स्पीड पे जो है ना वो है रे, यानी कि एक आदमी 25 साल पढ़ेगा, 32 साल नौकरी करेगा, उस पर तो मुश्किल तो 10-20 लाख रुपए फंड होगा, और तारा 5 साल में थारी 1,000 करोड़ की संपत्ति। परशुराम की अगर छुट्टी घोषित नहीं की जाती, परशुराम की जयंती पर अवकाश नहीं घोषित किया जाता, तो क्या आर पार की होगी 27 में? मैंने कहा रहा 27 से पहले अगर भगवान परशुराम की जयंती माननीय योगी जी अगर नहीं इसकी घोषणा करते, तो फिर भाई कोई और मुख्यमंत्री करेगा, घोषणा नहीं होगी, कोई दूसरा मुख्यमंत्री करेगा। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। मंगेराम जी जो अपने स्पष्ट कह रहे हैं कि 27 में से पहले अगर परशुराम जयंती पर अवकाश की घोषणा नहीं की जाती, तो अगला कोई और मुख्यमंत्री इस अवकाश की घोषणा करेंगे। तो बड़ी चेतावनी और बड़ी धमकी यहां से ये भेजी गई है शासन को। तो निष्पक्ष खबर पर बने रहिएगा। ये खबर आपको कैसी लगी, इस पर राय और अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।